हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो लेसन है सिल्क रोड, जिसे निक मिडिल्टन ने लिखा है, उसकी समरी इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लेसन के मुख्य मुख्य कैरेक्टर्स की। तो पहला कैरेक्टर कौन सा है? पहला कैरेक्टर है निक मिडिल्टन, जो कि एक ज्योग्राफी का प्रोफेसर है और यूएसए से बिलोंग करता है। ऑन द विजिट ऑफ माउंट कैलाश, जो कि माउंट कैलाश की विजिट पर है टू कंप्लीट द कोरा, कोरा की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अब ये कोरा क्या होता है? कोरा एक प्रोसेस होती है, कोरा एक रिलीजियस प्रोसेस होती है, एक धार्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें कैलाश माउंटेन के चारों तरफ चक्कर लगाए जाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, वहाँ के लोगों का, कि ऐसा करने से उनकी सोल का प्योरिफिकेशन हो जाता है, सोल का शुद्धिकरण हो जाता है। तो निक मिडिल्टन यहाँ पर लेसन के लेखक हैं और वही कोरा करने के लिए आए हुए हैं माउंट कैलाश का। तो माउंट कैलाश के चारों तरफ जो कोरा की प्रक्रिया पूरी करेंगे, उसी का पूरा वर्णन उन्होंने इस लेसन सिल्क रोड में दिया है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है इसमें, जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न जो है एक लोकल गाय है, एक लोकल आदमी है, जो कि उनकी कार को ड्राइव करके माउंट कैलाश की तरफ लेकर जाएगा। तीसरा कैरेक्टर है डैनियल, वो भी एक लोकल गाय है और वो सैटर्न के हेल्पर के रूप में इस पूरी यात्रा में शामिल रहेगा। चौथा कैरेक्टर है नॉर्बू, जो कि लेसन के लास्ट वाले हिस्से में दिखाई देता है और वो चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस के अंदर एक टीचर है। तो ये सब तो थे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। अब चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें इस लेसन में जितने भी प्लेसेस मेंशन किए गए हैं उनके बारे में बात की गई है। तो प्लेसेस कौन कौन से हैं? पहला प्लेस है कैलाश मानसरोवर। कैलाश द माउंटेन इज लोकेटेड नियर लेक मानसरोवर। कैलाश जो माउंटेन है वो मानसरोवर जो झील है उसके पास में स्थित है। मानसरोवर और एक और लेक है जिसका नाम है रक्षास्थल। ये क्लोज टू द सोर्स ऑफ सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एशियन रिवर्स। ये जितनी भी भारत की सबसे लंबी एशिया की सबसे लंबी रिवर्स हैं, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जिसे घाघरा के रूप में भी जाना जाता है, उनका जो सोर्स है उन सोर्स के बिल्कुल क्लोज में है, बिल्कुल पास में है। माउंटेन कैलाश इज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इन 4 रिलीजन्स। और ये जो माउंट कैलाश है, ये 4 धर्मों में, एक धर्म है बौद्ध धर्म, एक है बुद्धिज्म, एक है हिंदुइज्म और एक है जैनिज्म। इन सभी चारों धर्मों के अंदर, चारों धर्मों के लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है, इसको बोलेंगे चैंग टैंग। चैंग टैंग एक जगह का नाम है, स्मॉल टाउन इन द वे, जो रास्ते में पड़ता है। फिर तीसरा है होर। होर भी एक छोटा सा शहर है जो रास्ते में पड़ता है। और चौथा कैरेक्टर है डार्चन। डार्चन भी एक स्मॉल टाउन है, वो भी रास्ते में पड़ता है। ये सभी जितने भी प्लेसेस हैं, ये सिल्क रोड के रास्ते में पड़ते हैं। सिल्क रोड क्या है? ऐसी रोड जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है, और एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है। पुराने समय में जितना भी ट्रेड हुआ करता था, जितना भी व्यापार हुआ करता था, वो इसी सिल्क रोड के थ्रू ही हुआ करता था, एशिया और यूरोप के बीच में। और उस समय दोस्तों, पुरानी समय में वस्तु विनिमय की प्रथा थी। वस्तु विनिमय का मतलब लोग एक सामान दिया करते थे और दूसरा सामान ले जाया करते थे। तो इस तरह से सिल्क रोड के तहत व्यापार हुआ करता था। ये सिल्क रोड आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब फर्क इतना ही है कि अब जो है इसमें इस तरह से वस्तु विनिमय वाली चीज़ें नहीं हैं, और इसमें अब कुछ मॉडर्न चीज़ों का व्यापार होता है और अब करेंसी में लेन देन होता है। और ये पहले सिल्क के ट्रेड के लिए फेमस था, इसलिए इसको सिल्क रोड कहते थे। ये जो पूरा रोड था, इससे सिल्क का ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, इसलिए इसको सिल्क रोड कहा जाता था। ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये माउंट कैलाश का पिक्चर है। ये जो आपको झील दिखाई दे रही है, ये मानसरोवर झील है। और ये आपको जो सीन दिखाई दे रहा है, ये होर कस्बे का चित्र है।
होर कस्बे में राइटर को जाकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। उनको निराशा क्यों हुई थी, ये आगे आपको लेसन के अंदर पता पड़ेगा। होर जो है मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित है, लेकिन वहाँ का अगर आप होर का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको नेचुरली निराशा होगी ही। ये मानसरोवर झील के किनारे का दृश्य है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये डार्चन का सीन है। डार्चन, इसे गेटवे ऑफ माउंट कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से माउंट कैलाश का रास्ता खुल जाता है। अब हम चलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द लेसन। लेसन थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट है, समझने में भी डिफ़िकल्ट है। ये दरअसल एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग का मतलब इसमें एक ट्रैवल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक यात्रा का विवरण दिया हुआ है। और ये यात्रा कौन सी है? ये यात्रा है माउंट कैलाश तक की यात्रा। और ये यात्रा की किसने थी? निक मिडल्टन ने की थी। और उसके पीछे पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि वो कोरा की प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते थे, यानी कोरा जो एक रिलीजियस प्रोसेस है उसको करना चाहते थे। सबसे पहला पार्ट है द राइटर्स पर्पज़ ऑफ जर्नी टू विजिट कैलाश मानसरोवर, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ही वांटेड टू कंप्लीट कोरा। और सेकंड है हिज जर्नी टू होर। वो होर तक पहुंचे। होर एक कस्बे का नाम है, तो वहां उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। और तीसरा है राइटर इन डार्चन। डार्चन में उनको क्या क्या समस्याएं हुई। और फिर चौथा है उसके बाद में अगला हिस्सा, राइटर्स पर्पस ऑफ जर्नी टू विजिट कैलाश। हम बात करेंगे कि राइटर का पर्पज जो कैलाश को विजिट करने का था वो क्या था? टू कंप्लीट द कोरा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोरा इज द नेम ऑफ ए हॉली प्रोसेस ऑफ वॉकिंग अराउंड द माउंटेन। दिस प्रोसेस प्योरीफाइज द सोल एज पीपल थिंक सो। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी सोल का प्योरीफिकेशन हो जाता है और सोल का एनलाइटनमेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हिज जर्नी अप टू होर। होर तक पहुंचने में निक मिडल्टन को कौन कौन सी समस्याएं आई। देखिए, सबसे पहली समस्या थी शार्प टर्न्स। जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर शार्प टर्न्स थे। तो राइटर ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? राइटर ने अपनी यात्रा शुरू की थी रावू नाम की जगह से। नाम की जगह से यात्रा शुरू की थी। और यात्रा में दोस्तों उनके साथ में एक तो थे सैटन और एक थे डैनियल। तो रास्ते में कौन कौन सी समस्याएं आई? पहला, शार्प टर्न आए, हेयर पिन टर्न्स थे रास्ते के अंदर, वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। बहुत डिफ़िकल्ट था ड्राइविंग करना। लेकिन सैटन जो था वो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर था, इसलिए उसने सब तरह की समस्याओं को हैंडल कर लिया। दूसरा है लो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर बहुत लो था, जिसके कारण राइटर को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हुई और प्लस उसके कान भी बंद हो गए। तीसरा है स्नोफॉल। बर्फ़ गिरी और स्नो जो थी वो सड़कों के ऊपर गिरी हुई थी और बहुत मुश्किल था स्नो के ऊपर ड्राइविंग करना, क्योंकि उसका जो आइसी टॉप था वो बहुत स्लिपरी था, वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। और हमेशा खतरा बना रहता था नीचे खाइयों में गिर जाने का। Fourth, his realization that the Lake Mansarovar and other natural landscapes were not as pious as those used to be narrated in books. होर जाने के बाद में जब वो होर पहुंचा तो उसे बहुत इस चीज़ का दुख हुआ कि जिन नेचुरल लैंडस्केप्स के बारे में उसने बुक्स में पढ़ा था वो वैसे नहीं थे जैसे बुक्स में लिखे हुए थे, बल्कि उनसे बहुत ख़राब स्थिति में थे। जब वो मानसरोवर झील के किनारे गया तो उसे मानसरोवर झील के किनारे जाने के बाद में उसने जो बुक्स में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन पढ़े थे मानसरोवर लेक के बारे में, उसकी सैंक्टिटी के बारे में, उसकी पायसनेस के बारे में, उसकी होलीनेस के बारे में, वहाँ जाकर उसे लगा कि ये मानसरोवर झील तो पूरी तरह से कचरे का ढेर बन चुकी है। हैड टू फेस तिबेटन मैस्टिफ्स। रास्ते में उन्हें तिबेटन मैस्टिफ्स का भी सामना करना पड़ा। तिबेटन मैस्टिफ्स जो थे वो बड़े बड़े ब्लैक डॉग्स होते हैं और बहुत ही खूंखार डॉग्स होते हैं। शैबी मॉन्स्टर, बहुत भारी भारी बालों वाले डॉग्स थे ये, जिन्हें बाद में चाइनीज़ इम्पीरियल कोर्ट में शामिल कर लिया गया था। होर वेरी ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस। होर बहुत ही सीरियस और बहुत ही दुखी दुखी सी जगह थी, यानी बहुत ही सीरियसनेस, और उसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। कोई वेजिटेशन नहीं था, किसी तरह की कोई प्लांटेशन नहीं था। और ये मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित था। मानसरोवर, द सेंटर ऑफ ओथ फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, इंडस, गैंग्स, सतलज और ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर को सेंटर माना जाता है
हिंदूज और बुद्धिस्ट के विश्वास का, और ये यहाँ पर 4 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। एक तो इंडस, गैंग्स और सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो होर तक पहुंचने में उनको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेन समस्याएं तो कौन सी थी? शार्प टर्न थे, एयर प्रेशर बहुत लो हो गया, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिरता जा रहा था, ब्रीदिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, रोड्स बहुत स्नोई थे, और जगह जगह चूँकि स्लिपरी आइस टॉप था इसलिए ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल था। और वहाँ जाकर भी उसे बहुत दुख हुआ कि जिस मानसरोवर झील के बारे में उसने जैसा सुना था, मानसरोवर झील वैसी नहीं थी, और होर तो बहुत ही बोगस प्लेस था, उसे अच्छा नहीं लगा। द राइटर इन डार्चन। अब वो होर के बाद में डार्चन तक पहुंचा। अब डार्चन क्या है? डार्चन गेटवे टू माउंट कैलाश। डार्चन को माउंट कैलाश का दरवाज़ा कहा जाता है। डार्चन में उनको ज़्यादा समस्या नहीं हुई। देखिए डार्चन में क्या हुआ। डार्चन अनदर टाउन इन द वे। डार्चन जो कि दूसरा टाउन था रास्ते में। द राइटर रीच टू डार्चन फ्रॉम होर। वहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन की कमी हुई, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, बहुत ठंड लगी, सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एक बार तो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग समस्या हो गई। कुड नॉट स्लीप होल द नाइट। पूरी रात वो सो नहीं पाए बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि उनको मौत का डर सता रहा था। उनको लगा था कि वो रात को अगर सो गए तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। टेकन टू डार्चन मेडिकल कॉलेज। उन्हें डार्चन मेडिकल कॉलेज भी लेके जाया गया, सेटल लेकर गया, और वहाँ पर एक तिब्बतियन डॉक्टर ने उनको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की, उनको दवाइयाँ दी। आफ्टर मेडिसिन्स ही फेल्ट रियली वेल। मेडिसिन्स लेने के बाद में उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। Lack of visitors in Darchan because very early time of the season, no one there to accompany him to complete Kora who knew English. वहाँ जाकर डार्चन में उनको क्या महसूस हुआ कि यहाँ पर तो यात्री ही नहीं थे, क्योंकि कोरा की जो प्रोसेस है वो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ये सीज़न का बहुत अर्ली टाइम था। कोई भी वहाँ पर उनके साथ में कोरा कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाने को तैयार नहीं था, स्पेशली वो व्यक्ति जो इंग्लिश जानता हो। वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, इसलिए डार्चन में जाकर निक मिडल्टन को ये बड़ी परेशानी हुई। एक तो परेशानी क्या हुई कि वहाँ कोई इंग्लिश नहीं जानता था, और दूसरा ये कि कोई भी उनके साथ में उस समय कोरा के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सीजन का बहुत अर्ली टाइम था। बहुत सारे विजिटर्स नहीं थे, विजिटर्स थे ही नहीं लगभग। फाइनली ही मीट्स नॉर्बी। बाद में उन्हें नॉर्बू मिला। नॉर्बी नहीं है, ये नॉर्बू होना चाहिए, NORBU, और ये मीट्स की स्पेलिंग भी गलत है, MEETS। ये एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक है। बाद में उनका सामना होता है नॉर्बू से। नॉर्बू कौन है? एक तिब्बतन है जो वर्किंग इन चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस की चाइनीज़ अकेडमी में काम करता है। उसने कोरा के बारे में बहुत चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसने खुद ने कोरा नहीं किया था। नॉर्बू विलिंग टू डू कोरा। नॉर्बू को भी कोरा करना है। द राइटर वेरी हैप्पी एज ही फाउंड नॉर्बू। राइटर को बहुत खुशी हुई क्योंकि उनको नॉर्बू के रूप में एक इंग्लिश कंपेनियन मिल गया जो कि उनके साथ में कोरा कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये लेसन का एंड हो गया कि नॉर्बू मिलने के साथ में ही हैप्पी एंडिंग हो गई। नाउ ही कुड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कोरा। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं? पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटर्स पर्पस टू विजिट कैलाश। राइटर का जो कैलाश को विजिट करने का पर्पस था वो क्या था? The writer's purpose to visit Kailash was that he wanted to complete Kora. Then आपको यहाँ पर फिर कोरा के बारे में बताना भी है कि कोरा क्या है। कोरा is a religious process where people hover around the Mount Kailash and think that in that way their soul will be purified and their soul will be enlightened. दूसरा क्वेश्चन, what hardships did the writer face on the way of Hor? होर के रास्ते पर राइटर को कौन कौन सी परेशानी आई, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द राइटर फेस इन डार्चन, और डार्चन में क्या क्या समस्याएं आई वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। आर्टिकल का नाम सिल्क रोड क्यों लिखा गया है? तो ये जो आर्टिकल है एक ट्रैवलॉग है, और इसका नाम सिल्क रोड इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें सिल्क रोड के थ्रू की गई जर्नी का ही वर्णन है, जहाँ से पहले सिल्क की ट्रेडिंग हुआ करती थी, इसीलिए आर्टिकल को टाइटल दिया गया है सिल्क रोड। वाई वर तिबेटन मैस्टिफ्स पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स। तो ये तिबेटन मैस्टिफ एक डॉग की किस्म का नाम है। ये चाइनीज़ इम्पीरियल कोर्ट में क्यों इंक्लूड किए गए थे?
वो इंक्लूड किए गए थे इनके लुक्स के कारण। एक तो क्या है कि इनका कलर बिल्कुल ब्लैक हुआ करता था, जिस पर इनको लाल पट्टे पहनाए जाते थे तो ये और खूंखार लगते थे। इनकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग हुआ करती थी। और सेकंड, शैगी मॉन्स्टर, मतलब बालों से पूरी तरह से भरे हुए थे और काफ़ी एट्रोशियस फिरोशियस दिखाई दिया करते थे, काफ़ी खूंखार दिखाई दिया करते थे। और एक बार ये किसी ऑब्जेक्ट को अपनी साइट में फिक्स कर लिया करते थे तो उसके पीछे बहुत बुरी तरह से भागते थे जब तक कि वो उनकी प्रॉपर्टी से बाहर ना चला जाए। इसलिए तिबेटन मैस्टिफ को चाइना के इंपीरियल कोर्ट में शामिल किया गया था। वाई वॉज द राइटर डिसअपॉइंटेड विथ डार्चन? कि यहाँ पर डार्चन लिखा हुआ है लेकिन डार्चन की जगह होना चाहिए होर। राइटर को होर में जाकर निराशा क्यों हुई? हालांकि निराशा डार्चन में भी हुई, दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि राइटर को होर में क्यों निराशा हुई और राइटर को डार्चन में क्यों निराशा हुई। होर में निराशा इसलिए हुई क्योंकि होर जो है मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित है और मानसरोवर झील को होलीनेस का सिंबल माना जाता है। और उसने बहुत पुराने वृत्तांत पढ़े थे, पुरानी कहानियाँ पढ़ी थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, जिनमें उन्होंने बताया था कि ये जो होर है, जो मानसरोवर लेक है, ये इतनी पवित्र है कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आए थे। लेकिन जब राइटर ने वहाँ पर विजिट किया तो उसने पाया कि इस लेक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके किनारे पर बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। और दूसरी बात है, होर में जब वो उसने विजिट किया तो होर बहुत ही गंदी जगह लगी उसे, जहाँ पर ना तो कोई वेजिटेशन था ना कोई प्लांट्स थे और वहाँ पर एकमात्र कैफ़े था। उस कैफ़े के अंदर भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इसलिए होर से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ उनको। डार्चन से क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुआ? डार्चन से डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुआ क्योंकि डार्चन में जाकर उन्हें मालूम पड़ा, एक तो उनका ड्राइवर चला गया था और दूसरी बात ये थी कि आगे की यात्रा पैदल करनी थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि डार्चन में जाकर उन्हें मालूम पड़ा कि वो सीजन के बहुत अर्ली टाइम में आए हैं जब बहुत ज़्यादा विजिटर्स वहाँ पर नहीं हैं। अगर वो किसी को साथ में लेकर कोरा कंप्लीट करना चाहें तो भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वहाँ पर इंग्लिश नहीं जानता है। फाइनली ये डिसअपॉइंटमेंट हैप्पीनेस में चेंज हो गया। कब चेंज हुआ? जब वो नोरबू से मिले और नोरबू ने उन्हें बताया कि वो भी इंग्लिश जानता था और वो प्रोसेस कोरा की कंप्लीट करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। इस तरह से लेसन की हैप्पी एंडिंग हुई। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे जो नए नए लेसन्स के वीडियो आते रहें वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।